जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रही थी, कर्म क्या है, भाग्य क्या है और हमारा जीवन किस चीज़ पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें हमें अपने शरीर को नश्वर समझना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। ये शरीर तो हमारा एक हार्ड मास का पुतला होता है, जिसमें जान तो हमारी आत्मा देती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर होता है वो उससे मिलती है और डायरेक्ट परमात्मा से मिलती है। क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण है, आत्मा श्री कृष्ण है, तो परमात्मा को शक्ति श्री राधा रानी देती है। क्योंकि राधा रानी ही वो काल शक्ति है जिसने परमात्मा को से इस सृष्टि का उद्भव किया। और आत्मा कृष्ण है, और कृष्ण और राधा का जब मिलन होता है तो आत्मा से परमात्मा का जो आनंद होता है, और परमात्मा के द्वारा आत्मा को जो आनंद मिलता है, उस परमानंद की कोई अनुभूति कर ही नहीं सकता, और उसको कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं उसको व्यक्त करती, और ना ही शब्दों में वर्णन कर सकती हूँ। क्योंकि जब डायरेक्ट हमें परमात्मा से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के विषय से जब हम अवगत होते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रचार प्रसार होता है परमात्मा के द्वारा। एक परमात्मा की एक वाइब्रेशन होती है, एक शक्ति होती है। ना तो हम उसको किसी को दिखा सकते हैं, ना ही हम उसको किसी से व्यक्त कर सकते हैं। वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का भेद होता है। आत्मा को भी नहीं पता होता कि परमात्मा के द्वारा हमें वाइब्रेशन मिल रही होती है या नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है एक शक्ति के द्वारा चलता है, ना कि अपने द्वारा। हम सोचे कि हम अपने शरीर को चला रहे हैं, या हम अपने शरीर में जान है, हमारे द्वारा हम सब कुछ ही हैं अपने शरीर के मालिक। लेकिन नहीं, आत्मा से परमात्मा जुड़ी हुई है, और परमात्मा से आत्मा, और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ही हमारे से जुड़ा हुआ है। तभी हम अपने जीवन को चला पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब मैं इतनी गहराई वाली जो बातें कर रही हूँ या आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता भरा हुआ होना चाहिए। अपना जो शरीर है उसे परमात्मा को सौंप देना चाहिए, और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, उस में ही हमें अपना